करवा चौथ पर ढेर सारा खाना खाने वाली बहू। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, खुशी डाइनिंग टेबल पर आकर खाना मांगने लगती है। मम्मी ओ मम्मी, ओ माता, जल्दी से मेरा डिनर लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। तभी सिर पर कपड़ा बांधे माँ मधु गुस्सैल मिजाज में बाहर आती है। मम्मी की बच्ची, खा ले, तुझको ऑर्डर फरमाना है, खाना आता है। यहाँ दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, फिर भी किचन में खड़ी होकर खाना बना रही हूँ। ये नहीं कि माँ का थोड़ा बहुत हाथ बंटवा दूं। ये सुनकर अलसाई मिजाज में खुशी बोलती है। मम्मी, आपको तो पता ही है मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुझे तो केवल चरना आता है, जब देखो तब खाई लाल की तरह दिन भर खाती रहती है, इसीलिए तो राशन पानी महीने भर में ही नहीं टिकता। अगर कल को ससुराल जाएगी तो क्या उनके सामने भी पूरा दिन इसी तरह बेशर्म की तरह खाएगी? माँ, खाने पीने में कौन शर्म करता है, और वैसे भी बड़े बूढ़े बोल गए हैं, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। हे भगवान, इस लड़की को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है। पता नहीं कल को ससुराल में पति के लिए करवा चौथ का व्रत कैसे रखेगी। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि खुशी खाने पीने की कितनी ज्यादा शौकीन है, जिसे केवल 3 चीजें आती हैं, खाना, खाना और खाना। गुजरते समय के साथ खुशी की शादी भरे पूरे फैमिली में लता देवी और दामोदर शाह के छोटे बेटे ऋषि से फिक्स हो जाती है, और थोड़े समय बाद खुशी ससुराल में आ जाती है, जहां स्वागत में ससुर, सास, नंद, जेठ, जिठानी और बच्चे अंश, पलक खड़े थे। तभी नंद चारू बोलती है। माँ, बड़ी भाभी देखिए, भैया भाभी की गाड़ी आ गई। रचना बहू, जल्दी से आरती की थाली तैयार करके ले आ। आरती की थाली और आलता कलश सब तैयार है माँ जी, अब तो केवल देवरानी जी का स्वागत करवाना है। तभी दूल्हा दुल्हन गाड़ी में से उतरते हैं और भाभी रचना दोनों का स्वागत करती हैं। आइए प्यारी प्यारी देवरानी जी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। वैसे देवर जी, देवरानी लाकर आपने मेरा आधा भार हल्का कर दिया। इतने सालों से रोटियां बेलते बेलते मेरे हाथ दुख गए हैं। अब थोड़े टाइम के लिए मुझे भी रसोई की नौकरी से छुट्टी मिलेगी। अब तो देवरानी जी की बारी है सबको बना के खिलाने की। क्यों देवरानी जी? जी, बिल्कुल बनाकर खिलाऊंगी जेठानी जी। ससुराल के पहले पहले दिन खुशी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर किचन में आती है, जहां सास जेठानी ने पहली रसोई की रस्म के लिए चूल्हे को गुलाबों के फूलों से सजाया धजाया हुआ था। आ गई तुम छोटी दुल्हन, मैंने सारी सामग्री मंगवा दी है, बाकी तुम्हें क्या क्या बनाना है तुम्हारी जेठानी समझा देगी। जी सासू माँ। देवरानी जी ऐसा करना, बढ़िया सा खिला खिला पुलाव, मटर पनीर, पूरी कचौरी बना लेना, और अपने हिसाब की 2-3 तरह की मिठाई बना देना। बस इतना सा बनाना है, मैं जाती हूँ। जल्दी से पहले सब्जी काटने पीटने का काम निपटा लेती हूँ, इतने में मिठाई बनाने के लिए दूध उबलने चढ़ा देती हूँ। तभी सब्जी के लिए पनीर काटते हुए ज्यादा पनीर वो खुद ही खा जाती है। अरे वाह, एकदम फ्रेश ताजा कच्चा पनीर है, खाती मुंह में घुला जा रहा है। हे भगवान, मुझे तो सब्जी बनाना था। कोई नहीं, इतने का बनाकर परोस दूंगी। अपने ज्यादातर खाने की बुरी लत के चलते जितना भी खाना बहू बनाती है, चखने चखने में ज्यादा खुद खा जाती है, फिर बचा खुचा थोड़ा ससुराल वालों को परोसती है। तो बच्चे अपनी प्लेट में से 2-2 पनीर के पीस देखकर चिढ़कर बोलते हैं। माँ देखो ना, चाची ने हमको सब्जी में बस 2 ही पनीर दिया है, वो भी कितने पिद्दू पिद्दू सा दिया है। हाँ, मुझको भी 2 पनीर दिए हैं। हाँ, मेरी भी थाली में मुश्किल से 4 पनीर हैं। अरे मेरी में भी 4 पीस हैं बस। और ये पनीर के पीस कितने छोटे छोटे भी हैं, एकदम लूडो के पास से जितने हैं। सबकी शिकायत सुनकर सास लता पूछती है। बहू, मैंने तो पूरे परिवार के लिए 1.5-2 किलो पनीर मंगवाया था, फिर तूने थाली में 2-4 क्यों परोसा है? बाकी पनीर कहाँ गया? अब मैं सासू माँ को क्या बताऊं कि बाकी पनीर मेरे पेट में गए हैं। क्या करूं? खाना देखकर मुझको भूख कंट्रोल नहीं होता, आदत से मजबूर हूँ। अरे बहू, क्या सोचने लगी, बता ना। अरे लता जी, जाने भी दीजिए, चलो सब खा लो। पूरा परिवार खुशी खुशी बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं। ऐसे लगभग 1-2 महीने गुजर जाते हैं, और अब नई नवेली बहू का ससुराल में पहला करवा चौथ व्रत आने वाला होता है। नहीं दुल्हन, ओ नहीं दुल्हन, यहाँ तो आओ। जी सासू माँ, बुलाया? हाँ बहू, 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला है, और हमारे घराने की सब औरतें करवा चौथ वाले दिन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर व्रत करती हैं, जो इस साल से तुम्हें भी करना है। जी सासू माँ, जरूर करूंगी मैं ये व्रत। खुशी की सास और जेठानी करवा चौथ के लिए बहुत से बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है, और सभी औरतें सरगी खाने के लिए भोर के 3-4 बजे टेबल पर मौजूद होती हैं। आ जाइए देवरानी जी, मैंने आपकी भी सरगी की थाली लगा दी है।
जैसे ही बहू करवा चौथ की सरगी की थाली में खीर, घी में चुपड़ी रोटी, रेवड़ी, मावा, फल, फ्रूट, तरह तरह के पकवान भरे देखती है तो खुशी दिल में बोलती है, अरे वाह, क्या बढ़िया बढ़िया वैरायटी है। मेरे तो मुंह से लार टपक रही है। आज तो मैं जम के ढेर सारा खाऊंगी। बहू खाने पर टूट पड़ती है और बड़े बड़े निवाले निबटने लगती है। उसे ढेर सारा खाते देखकर सास लता असहजता से बोलती है, अरे बहू, आराम आराम से खा, पूरी थाली की सरगी तेरे खातिर ही है। वो सासू माँ, अभी अच्छे से खा लेती हूँ, फिर तो सारा दिन करवा चौथ पर भूखे ही रहना है। हाँ हाँ, अच्छे से पेट भरकर खा लीजिएगा देवरानी जी। जहां सास और जेठानी हल्का फुल्का खाकर सरगी करती है, वहीं बहू ढेर सारा खाना खाती है। पूरी थाली सफा चट कर जाती है और गिलास भर का दूध भी कटक जाती है। कुछ ही देर में सूरज की किरण फूटने के व्रत शुरू हो जाता है। किसी तरह से दोपहर तक तो बहू भूखी रह लेती है, लेकिन अब उसे भूख सताने लगती है। हे भगवान, अभी तो पूरा का पूरा दिन पड़ा है और मुझे भूख लगी है। क्या खाऊं क्या खाऊं? वैसे जूस पानी तो पी सकते हैं, माँ जी से पूछकर पी लेती हूँ। भूख से परेशान होकर खुशी मुरझाया सा मुंह लेकर अपनी सास के पास आकर पूछती है, माँ जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख लगी है? इतनी जल्दी बहू? अभी तो आधा दिन भी नहीं बीता। जानती हूँ माँ जी, मगर मुझे खाते पीते रहने की आदत है ना, इसलिए भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा कर बहू, तू जूस पी ले, खाना तो रात को ही मिलेगा चंद्रमा देखने के बाद। थोड़ा सा जूस पीकर बहू सारा दिन रह जाती है। किसी तरह दिन ढल जाता है और खाने की तैयारी शुरू होती है। आय हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। भगवान जल्दी से चांद निकल जाए ताकि मैं ढेर सारा खा सकूं। कुछ टाइम बाद चांद निकल जाता है और तीनों पूजा कर लेती हैं। इसके बाद पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। तभी बहू भुक्कड़ की तरह खाने पर हल्ला बोल देती है और हबड़ अबड़ कर खाने लगती है। कितनी मस्त मसाला कचौरी बनी है, एकदम तीखा तीखा, मेरे मतलब का जैसा मैं खाती हूँ। वरना तो पूरा दिन भूखे रहकर मेरी तो जान निकल गई थी, अब जाकर जान में जान आई है। अपनी बहू को हफ्सी की तरह ढेर सारा खाता देखकर सास टोकती है, अरे बहू, हल्का फुल्का खा, एकदम से ढेर सारा खाना खाएगी तो अपच हो जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, मुझे तो शुरू से ढेर सारा खाना खाने की आदत है और पच भी जाता है। खुशी किसी की बात नहीं सुनती और कई कटोरी भरकर सब्जी, कई गुलाब जामुन, पुलाव, पूड़ियां निपटा देती है। मगर लगभग 1-2 घंटे बाद उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से गैस बन जाती है और सारी रात उल्टियां करती है, जिसके चलते उसकी तबीयत बिल्कुल ढीली हो जाती है। तब पूरा परिवार परेशान होकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हो गया है? वो इतनी उल्टी क्यों कर रही है? माताजी, इन्होंने एकदम से हैवी खाना खा लिया था, इसलिए अपच हो गई थी। इसलिए मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इनको अगले 2-3 दिन तक पतली खिचड़ी, दलिया और हल्का खाना दीजिए। डॉक्टर की बात को सुनकर बहू को एक बार में ढेर सारा खाना खाने की आदत पर पछतावा सा होता है। माँ जी, जेठानी जी, और आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया था और मुझसे भूख ज्यादा कंट्रोल नहीं होती, इसलिए मैं ढेर सारा खाना खा गई। आप सबको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं देवरानी जी, आप ठीक हैं, ये बड़ी बात है। अंत में बहू ढेर सारा खाना खाने की आदत में सुधार ले आती है, जिससे अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वेल दोस्तों, क्या आप भी किसी भुक्कड़ को जानते हैं जो अपनी भूख की वजह से करवा चौथ का व्रत तक नहीं रखते? कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा।